Hello friends, welcome back to Bodhisattva PCS and you were watching Nostrum, the ultimate current affairs series for 70 BPSC preliminary examination, my dear friend. इस सीरीज में हमने अभी तक साइंस एंड टेक, इकोनॉमी कवर कर लिया है और अब हम कवर कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के करंट डेवलपमेंट को। और इसमें आज के इस दूसरे एपिसोड में हम कवर करेंगे नवंबर 2023 से जनवरी 2024 तक के करंट डेवलपमेंट को, जो इंटरनेशनल लेवल के हैं। प्रीवियस एपिसोड यदि आपने मिस किया है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके उसे वॉच करके आप अपने प्रिपरेशन का पेस और स्टैंडर्ड मेंटेन करते हुए इजीली बीपीएससी का आप संधान कर सकते हो माय डियर फ्रेंड। हमारा मेन यूएसपी, हम करंट अफेयर्स ही केवल नहीं अपलोड करते, प्रोवाइड कराते, बल्कि उससे एफिलिएटेड स्टैटिक पोर्शन को भी साथ में हैंडल करते चलते हैं, ताकि बीपीएससी जो गेम खेलता है उस गेम से आप बच सको और इजी आप अपने एम का संधान कर सको। चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके देखते हैं इस सेकेंड एपिसोड में क्या क्या है। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इफ यू आर न्यू एट माय चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द नोटिफिकेशन। माय देखो, हमारा पहला टॉपिक है, आपकी भूटान नरेश की भारत यात्रा हुई थी 3 से 10 नवंबर 2023 के मध्य। नामग्याल वांगचुक जी, आपको जिग्मे शेखर नामग्याल वांगचुक भूटान नरेश हैं, आधिकारिक यात्रा पर आए थे। और कोई भी राष्ट्राध्यक्ष किसी अन्य राष्ट्र में जाता है तो ऑब्वियस बहुत सारे एग्रीमेंट होते हैं, प्लान्स और योजनाओं पे चर्चा होती है, सहयोगात्मक रुख अपनाया जाता है। तो इस समय जब ये आए थे तो पुनात सांगशु सेकंड जल विद्युत परियोजना, जो कि पश्चिमी भूटान के वांगडू फोडरंग जिले के पुनात सांगशु नदी के दाहिने तट पर स्थित है, इस पे काफी ज्यादा ध्यान दिया गया। तो प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है, ध्यान में रखना माय डियर फ्रेंड, ये प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। वट एवर यू आर रीडिंग फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, कंसीडर इट फॉर मेंस एग्जामिनेशन ऑल्सो। मान लो कि इंडिया और भूटान के रिलेशन पे कुछ आपके प्रश्न पूछ दे मेंस में, तो ये सारे कंटेंट उसमें डाल सकते हो एज अ फीटर। ठीक है, तो ध्यान में रखना, अपने सबकॉन्शियस माइंड में इसको लेके चलना है आपको। ठीक है, भारत सरकार ने भूटान में 3 अन्य प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण भी किया है, जहां से ऑलरेडी प्रीवियसली कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं रिपीटेड मोड में। चूखा जल विद्युत परियोजना 336 मेगावाट, कुरीचू जल विद्युत परियोजना 60 मेगावाट और ताला जल विद्युत परियोजना 1020 मेगावाट का। ठीक है, तो ये था करंट डेवलपमेंट माय डियर फ्रेंड। लगे हाथ स्टैटिक पोर्शन भी देख लेते हैं। मैपिंग से रिलेटेड बच्चों को यहाँ पे दिक्कत होती है तो इसलिए मैंने डाल दिया है। ठीक है, आप ध्यान में रखना, जो दिक्कत होती है ना बच्चों को, मेनली यदि पूछ देता है कि भूटान से भारत के कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं माय डियर फ्रेंड, तो वेस्ट बंगाल वाला दिक्कत क्रिएट हो जाता है। उनको लगता है कि वेस्ट बंगाल यहीं तक है, बाकी ये सिक्किम वाला एरिया है। तो आप ध्यान में रखना, जो इंडिया के स्टेट्स हैं भूटान से अपनी बाउंड्री साझा करते हैं, पहला हो गया सिक्किम, दूसरा हो गया वेस्ट बंगाल, तीसरा हो गया आसाम, आसाम वाला भी दिक्कत करता है तो ध्यान में रखना, और चौथा हो गया अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो 4 स्टेट्स हैं इंडिया के जो भूटान के साथ बाउंड्री साझा करते हैं माय डियर फ्रेंड, ये ध्यान में रखना। वेस्ट बंगाल और आसाम भी बाउंड्री साझा करता है, ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। नए बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, या जिनको क्लैरिटी नहीं रहती है, जो स्पष्ट रूप से इसको देखे नहीं होते तो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो एक कंफ्यूजिंग पॉइंट ये था, CP1 ये था। इससे रिलेटेड दूसरा ये है कि बच्चों को ये लगता है कि आसाम जो है ये भी बाउंड्री साझा करता है म्यांमार से। ठीक है, तो ये हमारा CP2 हो गया माय डियर फ्रेंड। आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आसाम को ऊपरी कैपिंग प्रदान कर देता है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और बच्चों को लगता है कि जो एक्सटेंडेड एरिया है ना, ये यहाँ तक है, और आसाम भी क्या करता है, म्यांमार से सीमा साझा करता है, जबकि ऐसा नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये भी 4 स्टेट हैं जो आसाम म्यांमार के साथ बाउंड्री साझा करते हैं। तो किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन अब यहाँ से प्रश्न पूछे तो आपको नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। अगला टॉपिक है WASP ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन सेकंड। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, भारत का इसमें काफी ज्यादा योगदान है इसके फॉर्मेशन में और इसके आवाज को वैश्विक सिनारियो पे, वैश्विक लेवल पे उठाने में। 17 नवंबर 2023 को भारत की अध्यक्षता में वर्चुअली इसका आयोजन किया गया और समापन सत्र में ग्लोबल साउथ टुगेदर फॉर वन फ्यूचर पर काफी जोर
दिया गया माय डियर फ्रेंड। ठीक है, भारत की अध्यक्षता में वर्चुअली ऑर्गेनाइजेशन हुआ 17 नवंबर 2023 को मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ध्यान में रखना। ग्लोबल साउथ आर्थिक विकास और ऐतिहासिक कारकों के आधार पर विकासशील एवं पिछड़े देशों को वर्गीकृत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो नॉर्मली यदि साउथ ग्लोब की बात करें, सदर्न ग्लोब की बात करें, तो साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के बहुत सारे देशों को इनके अंदर रखा जाता है मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है, तो ध्यान में रखना। ठीक है, और इंडिया जो है ग्लोबल साउथ का एक बहुत बड़ा लीडर बन के हाल फिलहाल में उभरा है। हमारा अगला टॉपिक है ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन। काफी इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा नवंबर में आपने न्यूज सुना होगा कि बबल मंडेव स्टेट में, लाल सागर में, वहां पे जो हूती विद्रोही है ना, हूती विद्रोही, ये अमन के विद्रोही हैं, लेकिन इनको समर्थन मिला है किससे? ईरान से। इन्होंने एक यूके बेस्ड एक वेसल था जो कैरियर गुड्स वाहन करता था, माल वाहक जहाज था, उसके ऊपर इन्होंने ड्रोन से और मिसाइल से हमला कर दिया और वो अंततोगत्वा सिंक हो गया माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट में, ये दिसंबर 2023, नवंबर 2023 की घटना है, नवंबर से ही शुरू कर दिया था, दिसंबर की घटना है। तो इसके अगेंस्ट में अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन के द्वारा एक बहुराष्ट्रीय अभियान, बहुराष्ट्रीय अभियान मतलब बहुत सारे राष्ट्र इसमें शामिल थे माय डियर फ्रेंड, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन चलाने की घोषणा करी गई। और इस अभियान के तहत अमेरिका के संयुक्त टास्क फोर्स 153 के तहत यूके, बहरेन, कनाडा, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, सेशेल्स और स्पेन शामिल हुए माय डियर फ्रेंड। ठीक है, ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये बबल मंडेव की स्टेट है। ठीक है, ये आपका यमन हो गया, ये लाल सी हो गया। हूती विद्रोही ने यहीं पे जो है अटैक किया था। ठीक, बबल मंडेव कहाँ पे है, कौन से ये किस सागर में स्थित है, तो ये बात आप ध्यान में रखना माय डियर फ्रेंड। अब देखो, ये तो मुद्दा हो गया, इससे एफिलिएटेड चीजें कुछ और भी हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं। यहां से यदि बीपीएससी बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल होकर प्रश्न पूछने की कोशिश करेगा ना, तो ये देखो पूछेगा कि यूके ओन बल्क कैरियर जो है रूबी मार बिकम्स फर्स्ट शिप टू सिंक एज रिजल्ट ऑफ हूती अटैक। हूती अटैकों के द्वारा, हूतियों के अटैक के द्वारा कौन सा ऐसा पहला शिप था जो सिंक कर गया? तो रूबी मार था। ठीक है, या रूबी मर, जो कुछ भी कहिए। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखना, बबल मंडेव। ठीक है, ये देखो हूतियों के द्वारा कैप्चर किया हुआ ये इलाका है यमन। ठीक है माय डियर फ्रेंड, ईरान समर्थित। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि वैश्विक व्यापार का लगभग 12% लाल सागर एरिया के द्वारा होता है, एरिया से होता है। और 1982 के यूएन क्लॉज के द्वारा, समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के द्वारा समुद्री कानून लागू होता है और इसी के द्वारा समुद्र का एरिया वैश्विक लेवल पर रेगुलेट होता है माय डियर। ठीक है, तो ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की परिषद हेतु भारत का चुनाव हुआ। इसका जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन है ना, इसका जो मुख्यालय है वो लंदन में है, आप ध्यान में रखना। भारत 2024-25 के द्विवार्षिक सत्र के लिए आईएमओ की 40 सदस्यीय परिषद की श्रेणी बी में पुनर्निर्वाचित हुआ है और एशियाई क्षेत्र का ये प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य के रूप में चुना गया है। आईएमओ काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न हमेशा ही पूछे जाते हैं, चाहे बीपीएससी की बात करें, यूपीएससी की बात करें, और यूपी, ये यू है, वी मत मान लेना, यूपीपीएससी की बात करें, यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। स्थापना 1948 में हुई थी, मुख्यालय लंदन, संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। भारत 1959 में आईएमओ में शामिल हुआ। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, प्रश्न यहां से हमेशा पूछा जाता है मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। काफी इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड, क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन आल्सो। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा भाई एवं बहनों। कृषि एवं खाद्य संगठन के मुख्यालय में, कहाँ पे है मुख्यालय? रोम में है, आपको पता होना चाहिए। 46वीं बैठक के दौरान कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन की कार्यकारी समिति में एशियाई क्षेत्र का प्रतिनिधि करने वाले सदस्य के रूप में भारत का चुनाव हुआ है। ठीक है, अब ये कोडेक्स कमीशन है क्या? संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जिसकी स्थापना 1963 में हुई थी।
लक्ष्य दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और उपभोक्ता स्वास्थ्य की रक्षा करना इसका पूर्ण लक्ष्य है। साथ ही खाद्य योजकों के लिए मानक, कीटनाशकों के लिए अधिकतम सीमा वगैरह, ये खाद्य लेबलिंग वगैरह ये करता है, इसको इंश्योर करता है फूड सेफ्टी को लेके। तो कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन काफी इंपॉर्टेंट है और एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का जो है इसका चुना हुआ है। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है जेबियर माइली, काफी इंपॉर्टेंट है। ये इकोनॉमिस्ट हैं जेबियर माइली, अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति के रूप में इनको चुना गया है। 10 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति पद की इन्होंने शपथ ली थी और ये महत्वपूर्ण घटना है। इसके बाद माना जा रहा है कि अर्जेंटीना में आर्थिक विकास होगा। ठीक है, ये अर्जेंटीना है, ब्यूनस आयर्स जो है इसका सबसे बड़ा शहर है। लोकेशन हमेशा याद रखना, काफ़ी, ये स्टेट ऑफ मैगलेन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना। कभी भी जब इंटरनेशनल रिलेशन या कोई भी ज्योग्राफिकल लोकेशन पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, तो आपको पता होना चाहिए कि ये फलाना लोकेशन कहाँ है। और बीपीएससी जो है मैक्सिमम लेवल पे प्रश्न ऐसे पूछता है स्टैटिक पोर्शन को साथ में लेके। माउंट उलाउन ज्वालामुखी विस्फोट पापुआ न्यू गिनी के न्यू ब्रिटेन द्वीप पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, और इसके द्वारा बहुत ही लैंडस्लाइड वगैरह हुआ, बहुत यहाँ की अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो गई। तो भारत ने सहयोगात्मक राशि के रूप में $1 मिलियन की तत्काल सहायता प्रदान करी माय डियर फ्रेंड। ठीक है, ये है माउंट उलाउन। ठीक है, पापुआ न्यू ब्रिटेन आइलैंड के ऊपर ये स्थित है, पैसिफिक ओशन में, रिंग ऑफ फायर में भी आता है। नीचे कमेंट करके बताओ रिंग ऑफ फायर से आप क्या समझते हो। आई होप कि आप सब लोग जानते होंगे, बट मैंने पूछ दिया। ठीक है, तो आप बताओ मुझे। अगला टॉपिक, केन्या के कोल्टन डिपॉजिट की, केन्या ने कोल्टन डिपॉजिट की खोज की पुष्टि की है। अभी कोल्टन कौन सी बला है आपको पता होना चाहिए। पहली बार अपनी सीमाओं के भीतर कोल्टन भंडार की खोज की आधिकारिक घोषणा करी है केन्या ने माय डियर फ्रेंड। ठीक है, कोल्टन कोलम्बाइट और टेंटलाइट का संक्षिप्त रूप है। यह नियोबियम और टेंटलम से बना एक मूल्यवान खनिज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बीपीएससी इस बार क्वेश्चन यहां से पूछने वाला है, ध्यान में रखना। कोल्टन का उपयोग जो है स्मार्टफोन और इलेक्ट्रिक कार बैटरी जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद के रूप में किया जाता है। कैपेसिटर वगैरह बनाने में भी इसका यूज होता है, आपको पता होना चाहिए। टैंटलम कोल्टन से प्राप्त एक प्रमुख घटक है जिसका उपयोग कैपेसिटर बनाने के लिए भी किया जाता है। और कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ऊर्जा को विनियमित और संग्रहित करने के लिए यूज किया जाता है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो आप ध्यान में रखना, इसे काफी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक है सदा तंसीक। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, भारत सऊदी अरब संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये सदा तंसीक, जनवरी फरवरी 2024 राजस्थान में ये आयोजित करा गया। उद्देश्य क्या है? सैनिकों के बीच पारस्परिकता, सौहार्द और मित्रता को विकसित करना। ठीक है, कहां कहां, कौन कौन से देश? भारत और संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब के बीच। ठीक है, ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला टॉपिक है इकोवास, काफी इंपॉर्टेंट है। इकोवास को देख लेते हैं। देखो, बुर्किना फासो, माली और नाइजर पर शासन कर रहे सैन्य शासन ने इकोवास से तत्काल बाहर निकलने की घोषणा करी है। ये इकोवास वाला एरिया है। ठीक है, ये जो डार्क ग्रीन एरिया है ना, ये इकोवास के अभी भी सदस्य हैं। और ये जो लाइट ग्रीन एरिया है, ये क्या है? सस्पेंडेड स्टेट्स हैं इकोवास से। इकोवास स्टैंड फॉर इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स माय डियर फ्रेंड। ठीक है, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, यह एक क्षेत्रीय राजनीतिक और आर्थिक संघ है। स्थापना 28 मई 1975 को लागोस संधि के माध्यम से हुई थी। जो भी ये तीनों राष्ट्र हैं, जैसे बुर्किना फासो, माली और नाइजर, यहाँ पे जिहादी विद्रोह बढ़ रहे हैं, गरीबी से काफी लोग यहाँ पे जूझ रहे हैं। नाइजर 2021 में, बुर्किना फासो 2022 में और माली 2020 में लोकतांत्रिक सरकारों को पलट के यहाँ पे सैन्य शासन द्वारा क्या हो गया, यहाँ पे सैन्य शासन कर लिया गया है, सैन्य तख्ता पलट करा गया है। ठीक है, इसके बाद स्थिति गड़बड़ होती गई और इकोवास से इनका संबंध गड़बड़ हो गया। तो बुर्किना फासो और माली आप ध्यान में रखना। ठीक है, और नाइजर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
हमारा अगला टॉपिक है नाइट्रोजन हाइपोक्सिया। ठीक है, ये उसी तरीके का है कि मान लो किसी को मारना है, ठीक है, तो आप फांसी ना दो, गोली मत मारो या कोई दर्दनाक मौत मत करो, मत दो उसको। क्या करो, चलो तुम्हें चिकन खाना है ना, उसको इतना खिलाओ इतना खिलाओ इतना खिलाओ कि खाते खाते बेचारा मर जाए, उसका दम घुट जाए। तो नाइट्रोजन हाइपोक्सिया भी कुछ इसी तरीके का है। ठीक है, हंसने वाली बात नहीं है, दुखद बात है ये। किसी भी ह्यूमन, हालांकि सजा दिया जाता है किसी के कृत्य कुकृत्य के प्रति, वो डिजर्व करता है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जरूरी है। बट थोड़ा बहुत ये इसको लेके ना काफी ज्यादा हो हल्ला मच रहा था। अलबामा एक स्टेट है, मतलब यूएसए में। यहाँ पे हुआ क्या है, पहली बार मौत की सजा पाए कैदी को मृत्युदंड देने के लिए नाइट्रोजन हाइपोक्सिया का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, और नाइट्रोजन हाइपोक्सिया है क्या, ये कैदी को शुद्ध नाइट्रोजन गैस में सांस लेने के लिए मजबूर किया जाता है, और तब तक किया जाता है जब तक ऑक्सीजन की कमी से इसका दम न घुट जाए। ठीक है, तो नाइट्रोजन हाइपोक्सिया आप ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। काफी चर्चा हो रहा था, द हिंदू में आर्टिकल भी आया था इससे संबंधित। ठीक है, अब देखो भूटान में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत हुई है। चुनाव परिणाम 10 जनवरी को आया था। 47 में से 30 सीटों के साथ पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी को विजेता घोषित किया गया, और भूटान टेंडरेल पार्टी 17 सीटों के साथ विपक्षी पार्टी बन गई है। और लोकतांत्रिकरण के बाद जो है भूटान में ये चौथा चुनाव था। 2008 में भूटान ने निरंकुश राजतंत्र से संसदीय लोकतंत्र के साथ संवैधानिक राजतंत्र में संक्रमण किया। यहाँ पे द्विसदनीय सदन में राष्ट्रीय परिषद उच्च सदन है, जैसे कि हमारे यहाँ राज्यसभा होता है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है माय डियर फ्रेंड राष्ट्रीय परिषद। ठीक है, आप ध्यान में रखना। ठीक है, उच्च सदन है, और राष्ट्रीय सभा जो कि हमारे यहाँ लोकसभा होती है, ये है राष्ट्रीय सभा। ये क्या है, इसका निचला सदन है, निचला सदन है। ठीक है, अब ध्यान में रखना, तो राष्ट्रीय परिषद उच्च सदन है और राष्ट्रीय सभा निचला सदन है। चुनाव प्रणाली, राष्ट्रीय सभा में चुनाव 2 चरणीय मतदान प्रणाली का पालन करा जाता है। इसमें सभी दलों के साथ एक प्राथमिक दौर और शीर्ष 2 के बीच एक आम चुनाव होता है। प्राथमिक दौर में सभी दल मिलकर चुनाव लड़ते हैं, और इसमें जो टॉप स्थान पे होता है उस चुनाव परिणाम में जो सेकंड स्थान पे आता है, फिर इन दोनों को लड़वाया जाता है फाइनल, मतलब फाइनल चुनाव में, फाइनल स्टेज में। और इन्हीं में से 2 यदि कोई एक जीतता है तो वो सरकार बनाता है। ठीक है, ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला टॉपिक है भारत ने अफगानिस्तान को मैलेथियान दिया है। मैलेथियान काफी इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे मैलेथियान दिया है। ठीक है, ये कीटनाशक है। मानवीय सहायता के तौर पे भारत ने लगभग 40,000 लीटर मैलाथियान कीटनाशक भेजा है। यह पर्यावरण अनुकूल कीटनाशक अफगानिस्तान को कृषि उत्पादन को खतरा पैदा करने वाले टिड्डियों के झुंड से निपटने में क्या करेगा, मदद करेगा। और मैलेथियान अफगानिस्तान जैसे शुष्क भौगोलिक क्षेत्रों में टिड्डियों की आबादी को प्राथमिक प्रभावी ढंग से जो है नियंत्रित कर सकता है। तो मैलाथियन क्या है, मैलाथियन कीटनाशक है। इसको मिटिगेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है टिड्डियों को। और भारत ने लगभग 40,000 लीटर मैलाथियन जो है अफगानिस्तान को दिया है, तो इस लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। कैमरून का मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम काफी इंपॉर्टेंट है। ये 22 जनवरी को एक ऐतिहासिक मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम शुरू करा गया, और विश्व में ऐसा, बच्चों के लिए विश्व में ऐसा करने वाला ये पहला देश है। इसके तहत 2 वर्षों में 2.5 लाख बच्चों को कवर किया जाएगा। वैश्विक मलेरिया मृत्यु दर में देखें तो 95% अफ्रीका में ही होती है। कैमरून मॉक्सीरिक्स का उपयोग करेगा, एक टीका है जो 2021 के अंत में मलेरिया के लिए स्वीकृत ये पहला टीका है, और यह टीका ब्रिटिश फार्मा दिग्गज कंपनी है ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन के द्वारा विकसित किया गया है माय डियर। ठीक है, तो ध्यान में रखना। फिर आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला टॉपिक है, बस यही था आज के एपिसोड में। फिर हम एक परसों जो है इसका 3rd एपिसोड लाएंगे, और जून तक जो है या मिड जुलाई तक आपको कवर करा देंगे इंटरनेशनल लेवल का जो भी करंट डेवलपमेंट।
सब कवर करने के बाद अगस्त लास्ट में जो है एक बूस्टर डोज आएगा, जिसमें 1-2 महीने का जो भी बचा होगा सब आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, आपको इसके साथ बताना चाहूंगा कि ये जो है ना वीडियोस आर फ्री फॉर ऑल एस्पिरेंट, ठीक है, बट इसका जो पीडीएफ है वो पेड मेंबर्स के लिए है, जिसके लिए चार्ज है 251 रुपये। ये हमारा नंबर है 97-170-58-805। इस पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप जानकारी लेकर हमसे जुड़ के इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो। आई होप कि आपको वीडियो का कंटेंट और प्रेजेंटेशन दोनों अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में आपकी सफलता के शुभेच्छा के साथ। साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।